हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन क्लासेस। आज हम यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फोकस होगा ऑब्जेक्टिव्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ टीचिंग की तरफ। सो दिस इज समथिंग अबाउट मी। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, देन आई डिड माई मास्टर्स इन द सेम सब्जेक्ट एंड आई हैव क्लियर्ड यूजीसी नेट 2 times. सो कम टू द ऑब्जेक्टिव्स। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है डिज़ायरेबल चेंज। टीचर का काम है कि वो स्टूडेंट की पर्सनालिटी में, स्टूडेंट के एटीट्यूड में, स्टूडेंट के बिहेवियर में एक पॉजिटिव डिज़ायरेबल चेंज लेकर आए। देन इम्प्रूव स्किल्स। टीचर शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग द स्किल्स ऑफ द लर्नर। ओके। देन डेवलप पर्सनालिटी। टीचर का काम है कि वो स्टूडेंट की ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करे, सोशल, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एट्सेट्रा। देन थिंकिंग स्किल्स। टीचर शुड फोकस ऑन द थिंकिंग स्किल्स ऑफ द लर्नर। उन्हें क्लास में ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए, ऐसे लेक्चर प्रोवाइड किए जाएँ, ऐसा असाइनमेंट दिया जाए जहाँ से बच्चे की थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो सके। देन क्रिएट अवेयरनेस। टीचर को चाहिए स्टूडेंट में अवेयरनेस क्रिएट करे, उसके आसपास के माहौल से रिलेटेड, वो क्या पढ़ रहा है उससे रिलेटेड, ठीक है। देन हेल्दी इंटरेक्शन। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक हेल्दी इंटरेक्शन होना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इनफॉर्मल भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा रिजिड भी नहीं होना चाहिए। टीचर को अपने प्रोफेशन के हिसाब से एक इंटरेक्शन मेंटेन करना चाहिए अपने और स्टूडेंट्स के बीच में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू अपडेट द नॉलेज ऑफ द लर्नर। टीचर को चाहिए वो लर्नर की नॉलेज टाइम टू टाइम अपडेट करता रहे। देन द लास्ट ऑब्जेक्टिव इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ बिलीफ। बच्चे की बिलीव्स फॉर्म करना। टीचर का क्या बिलीफ है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे की पर्सनैलिटी पे। लेट्स कम टू द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द टीचिंग। फर्स्ट इज़ टीचर्स डिवोशन। किसी भी क्लासरूम में, किसी भी टीचिंग में टीचर का डिवोशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक टीचर ही डिवोटेड नहीं है आपको पढ़ाने के लिए अपने लेक्चर की तरफ, तो कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। देन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। टीचर के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए उसे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है। देन स्टूडेंट्स डिसिप्लिन, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी क्लासरूम में, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिवली चल सके। अगर स्टूडेंट इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है तो ये टीचर्स के लिए भी परेशानी की बात है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी। देन मोटिवेशन। जब तक लर्नर मोटिवेटेड नहीं है या फिर टीचर मोटिवेटेड नहीं है, टीचिंग या लर्निंग नहीं हो सकती, ठीक है। देन सपोर्ट मटेरियल। क्लास में सपोर्ट मटेरियल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बुक्स हो गया, टेबल हो गया, स्मार्ट क्लासेस हो गए, ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। देन प्रायर नॉलेज। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स की प्रायर नॉलेज को चेक करे कि बच्चे को पहले से कितना आता है, कितना नहीं आता है, उसी हिसाब से आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। देन सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, टीचर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आया टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद कंजीनियल एनवायरनमेंट, जो बहुत ज़रूरी है किसी भी क्लासरूम के लिए। अगर क्लासरूम का एनवायरनमेंट कंजीनियल नहीं है तो ना टीचर का ही दिल करेगा पढ़ाने का, ना स्टूडेंट्स का ही दिल करेगा पढ़ने का। लास्ट इज़ प्रोफेशनलिज्म। टीचर को चाहिए कि वो अपने प्रोफेशन को मेंटेन करे, अपने बीच में और बच्चों के बीच में एक हेल्दी रिलेशन डेवलप करे। सो थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल हम लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।